नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज आपके पेपे की, और ये जो आज मार्केट में चल रहा है डाउनफॉल, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। शिबा इनू की अपडेट जो आपने पूछी कि भाई सर शिबा इनू के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बोल दो, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में। कुछ चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके प्राइस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि 1-0 जुड़ चुका है। आप ये देख ही रहे होंगे। चलो 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं मार्केट को। सब मार्केट में क्या चल रहा है, देखिए साहब, मार्केट तो मैं आपको मॉर्निंग में वीडियो में ही क्लियर कर चुका हूं कि अभी डाउनफॉल में है, और डाउनफॉल की वजह भी आपकी वही है, FOMC मीटिंग। और ऐसा कहीं से बहुत बड़ा कुछ भी नहीं चल रहा है कि साहब ऐसा लगे कि साहब उसकी वजह से डाउनफॉल आ रहा है। केवल वही के साहब अगर उसमें कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ के आया तो मे भी नीचे जा सकता है। अगर भाई एज यूजुअल रहा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आपका रिवर्स मार सकता है। और अगर कम हो गया तो भी आपका ट्रेंड यहाँ से हो सकता है। लेकिन मैंने आपको सुबह ही क्लियर बोल दिया, देखिए 25,500 से लेकर 25,200-300 ये जो रेंज है ना, यहाँ पर एक बहुत मजबूत है हिसाब किताब BTC का। तो यहाँ तक हम जो है मान के चलते हैं, अगर गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। आजकल देख रहे हैं आप, ना तो ऑल्ट कॉइन्स कुछ चल रहे हैं, ना ही आपका देखिए BTC में कुछ ज़्यादा उलटफेर चल रहा है। केवल चल रहे हैं तो अभी करंट में जो आए हैं टोकन्स, यानी मीम टोकन्स, उन्होंने तो तूफान मचा रखा है, आंधी ला रखी है। और वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे इन्होंने पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। आपके देखिए पेपे हो गया, इससे पहले एक्सियन चल रहा था, खैर वो तो नया नहीं है, लेकिन एक्सियन ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। पेपे है आपका, AI डॉगे है, AI शिवा है, और भी पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे आ गए। एक कोई ऑगी है, क्या है, डॉगी है कि ऑगी है, तामा डॉगे है। तो ये क्या है, ये जो टोकन अभी आए रिसेंटली और इन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो क्या हो गया है कि जो इन्वेस्टर है इतना कंफ्यूज हो गया, वो ये सोचता है कि ये टोकन्स जो है बहुत ही बढ़िया हैं, क्यों रिटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए सीधी सी बात है, जब पैसा दिखाई देता है तो आदमी दूसरी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये टोकन्स वो टोकन्स हैं जो अर्ली स्टेज में जो इनके डेवलपर होते हैं या उनके अपने चाहने वाले होते हैं। देखिए बहुत ही एक जेन्युइन सी बात है ये कि जो इनके चाहने वाले होते हैं या वो जो इनके डेवलपर होते हैं, उनके टीम मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं अर्ली स्टेज में वो चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में बाय कर लेते हैं। उसके बाद हाइप क्रिएट होती है, और जो हाइप क्रिएट होती है वो हमारे सामने आती है। उस टाइम हम भी बहुत बुलिश हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, क्यों, वो उनके द्वारा हाइप क्रिएट की गई है। उस टाइम पर होता क्या है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे अपना सेल करते हैं और हम लोगों की एंट्री होती है। तो यहाँ पर आप होता क्या है, हमें ये भी नजर आता, अरे साहब होल्डर बढ़ रहे हैं। तो होल्डर कब बढ़ रहे हैं, जब हाइप क्रिएट हुई है। वो हाइप क्रिएट किसने की, डेवलपर ने, या उसके सगे संबंधियों ने, या उसके मित्रगण ने। अब वहाँ पर फंसता कौन है, हम ही लोग फंसते हैं। अगर हमने सही टाइम पर वहाँ एग्जिट नहीं लिया तो देखिए कन्फर्म है कि हमें ही फंसना है। क्यों, वो तो उस लेवल पे उन्होंने बाय किया था जहाँ पर वो कहते जीरो था एक तरह से प्राइस, वो उस लेवल पे बाय करके बैठे। तो हमारा तो उनसे कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है किसी भी रूप में। यही कहूँगा कि ऐसे टोकन्स में बहुत ही सोच समझ के जो भी आप करना चाहें, बहुत सोच समझ के करें। कोई जल्दीबाजी में या फोम में आके ना करें। आप मार्केट का हाल देख ही रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है, यानी 4,000% का ये रिटर्न दे चुके हैं। इवन आपका जो अच्छे खासे टोकन्स हैं, शिबा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बिटगट हो गया, बेबी डॉज हो गया, फ्लोकिनू हो गया, ये सब क्या अभी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सीधी सी बात है कि कुछ नहीं कर रहे। और ये जो आए हैं जुम्मे जुम्मे, इनको 4 दिन हुए हैं, ये तूफान मचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए केवल एक सजेशन यही है कि बहुत सोच समझ के करें जो भी करें, क्योंकि ये केवल और केवल जिस दिन डूबने पे आएंगे उस दिन इनको कोई बचा नहीं सकता। और जब तक ऊपर जा रहे हैं तब तक हम जैसे लोगों को फंसाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, अंदर से वो फोमो, अंदर से वो फीलिंग करे साहब ये बहुत अच्छा पंप दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा, देखिए प्रॉफिट मिलता है उसको समय समय पे लेते रहिए, जिससे कि आपको अगर ये डूबे भी टोकन तो आपको कोई नुकसान ना हो, आपका अपना प्रॉफिट कम से कम जेब में हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, देखिए प्रॉफिट पर सबका हक है। तो आप प्रॉफिट लीजिए, चाहे कोई सा टोकन है, चाहे वो आज ही क्यों ना लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ले लीजिए, उसमें कंजूसी मत करना। क्योंकि नहीं पता हमें भी कि ये कितना ऊपर जाएगा। आप अपना कम से कम जो प्रिंसिपल लगाया है वो तो अपनी जेब में निकाल लो, उसके बाद उसको होल्ड में छोड़ दो। क्यों, क्योंकि अगर मान लो वो डूबेगा भी तो कम से कम आपका प्रिंसिपल आपकी जेब में होगा।
तो बस मैं तो आपसे इतने यही कहना चाहूँगा। आगे लेते हैं शिवा इनू में क्या अपडेट चल रहा है। देखिए साहब, शिवा इनू में अभी तो देखिए जो मार्केट का हाल है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ कि मार्केट के हिसाब से तो शिवा इनू फिलहाल 1 जीरो और ऐड कर लिया है, यानी 4 की जगह पे 5 जीरो हो गए हैं और 9 की सीरीज में चल रहा है। ये मॉर्निंग में भी वही हाल था। तो यहाँ केवल ये क्या है, मार्केट का इम्पैक्ट है। और आप बहुत दिनों से ये देख रहे हैं कि शिवा इनू जो है एक ही रेंज में घूम रहा है, वही 10 की 4 टाइम 0 10, 4 टाइम 0 11, 4 टाइम 0 10, 4 टाइम 0 11, इसके ऊपर नहीं जा रहा है और ना ही 9 वाली सीरीज से ज़्यादा नीचे जा रहा है। एक यही कहते हैं लेवल बना लिया है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा वेट है सिवेरियम का और बोन को, दोनों को देखिए, मैं दोनों को एक साथ कवर कर देता हूँ। सिवेरियम का जो है दोनों पर ही इम्पैक्ट आएगा। और सिवेरियम का देखिए बीच बीच में जो भी अपडेट आ रहा है मैं आपको दे ही रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि भाई सातोशी का भी बीच में कमेंट भी आया था कि भाई हम 2 से 4 महीने में इसको लेके आएंगे। फिर कई बार ये होता है कि मई के एंड तक भी आ सकता है। तो ये क्या है, सिवेरियम का जिस दिन भी आपका एक कोई ठोस अनाउंसमेंट होता है उसी दिन आपको देखिए दोनों में एक अच्छा खासा हिसाब किताब नज़र आ जाएगा। लेकिन ये टोकन्स ऐसे हैं जहां होल्डरों की संख्या अच्छी खासी है, जो विश्वास करके बैठे हुए हैं। और अभी से नहीं, लगभग 1-1.5 साल से, तो कम से कम जो बियर मार्केट है उससे पहले तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं तो उस बियर मार्केट की बात कर रहा हूं जहां पर 1.5 साल से लगभग हो गए जो लोग फिर भी विश्वास करके बैठे हैं। तो देखिए इनमें तो जब भी कोई ऐसे न्यूज आएगी तो आपको पंप नज़र आएगा। लेकिन आजकल जो टोकन आ रहे हैं, देखिए मैंने पीछे कुछ नाम बताए जरूर हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि आप उनमें इन्वेस्ट करें, मैंने आपको बोल दिया प्रॉफिट आपका लेना हक है, आप अपने रिस्क के अनुसार अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए मैं उनमें किसी में भी इन्वेस्टमेंट न किया है न कर रहा हूं, मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है और मैं अब उन्हीं में अपना जो है उतना तो ले लेता हूं, मुझे मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इनमें आप अपना सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। शिवा इनू में देखिए अभी बहुत रिसेंटली एक कस्टोडियन वॉलेट जो है लॉन्च होने वाला है। तो ये वॉलेट आपका जो है ये एक तरह से सेफ एंड सिक्योर होगा। वो आपको जो हैक वगैरह आजकल होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होगा कि आप जो है वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन में ज़्यादा आपका जो देखिए हैकिंग की समस्या रहती है। तो ये जो वॉलेट होगा वो आपका ऑफलाइन होगा वॉलेट, तो उसमें क्या है हैकिंग की समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। पहली अपडेट ये है। और दूसरी ये है कि जो सिवेरियम इनका आ रहा है उस पर 300 इंटरप्राइजेज की रिक्वेस्ट पड़ी हुई कि भाई हमको जो है फुल नोड इंटीग्रेशन दे दीजिए, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन फुल नोड कीजिए। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा सिवेरियम के लिए। 300 आपका, अगर मैं कहूँ तो सीधी सीधी बात, हम 300 कंपनी जो सीधा सीधा सिवेरियम से जुड़ना चाहती हैं, वो भी फुल फ्लैश हो गया, यानी पूरी तरीके से फुल नोड उनको इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये है आपका देखिए शिवा इनू में सेकंड अपग्रेड। तीसरा आ रहा है इनका साहब एक तरह से शिवा इनू का ये मेटावर्स, जो कहीं ना कहीं आपको एक नाम मैं बताता हूँ, ये ना जो जिस नाम से है वो है रॉकेट पॉन्ड की तरफ। ठीक है, रॉकेट पॉन्ड एक तरह से इसमें हब्स होंगे जो अलॉटमेंट किए जाएंगे। भाई मेटावर्स में क्या आपका अलॉटमेंट ही एक तरह से पार्ट हो गया थोड़ा सा, तो वो पार्ट का एक तरह से तो उनको हब्स बोलेंगे। तो ये आपका देखिए एक तरह से अनाउंसमेंट होने ही वाला है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अनाउंसमेंट होंगी। तो और शिवा इनू में कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं चल रहा। और चौथा अपडेट कहें तो हमारा सिवेरियम का होगा, वो सिवेरियम का सब कुछ क्लियर है, केवल अनाउंसमेंट बाकी है। तो इनमें भी ये स्टेप बाय स्टेप ये भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो देखिए ये शिवा इनू में जब ये अपडेट भी आएंगे सामने तो आपका प्राइस कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल है, शिवा इनू में तो बढ़ेगा, बेशक वो कहते हैं ज़्यादा न बढ़े लेकिन बढ़ेगा जरूर, क्योंकि कम्युनिटी जो है ना उसको तुरंत पंप कर देती है। तो यहाँ पर आपके लिए शिवा इनू में तो यही अपडेट है, इससे ज़्यादा और कोई अपडेट शिवा इनू में नहीं है। जो लोग पूछ रहे हैं कि सर शिवा इनू के बारे में कुछ बताइए, चाहूँगा सुई के बारे में। देखिए सुई टोकन जो है लॉन्च पूल पर बाइनेंस पे है, लेकिन मैं आपको जो यहाँ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा BNB जिसके पास है उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत अच्छा एलोकेशन हो रहा है, उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सुई टोकन मिल रहा है। लेकिन जिनके पास बहुत कम BNB है उनको कोई बहुत ज़्यादा सुई का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, सुई का टोकन उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये कहो कि इस लॉन्च पूल पे आने से आपको बहुत ज़्यादा कोई टोकन मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आप जिन्होंने मिला होगा उनको ये चीज़ महसूस हो गई होगी कि कोई ज़्यादा फ़ायदा इस पर नहीं हुआ है, केवल उनको फ़ायदा हो रहा होगा जिनकी बहुत बड़ी संख्या में सुई टोकन्स बाइनेंस पर है या कहीं और है, जिन्होंने अर्ली स्टेज में वहाँ परचेज किया है। तो देखिए ये जो लॉन्च पूल हुआ है या लॉन्च पैड पे हुआ, तो ये तभी है जब अर्ली स्टेज में आप कहीं कुछ कर लेते हो तो बहुत अच्छा। वरना तो ये कहो कि वैसे कोई ज़्यादा मिलता है कुछ तो वो नहीं मिल रहा है। तो आपने ये देख लिया होगा सुई का जो आपने बाइनेंस पे लॉन्च पूल पर कि आपको क्या मिला है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कई सारे यूजर्स के कमेंट भी आए, तो उन्होंने कहा सर ये तो कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं दे रहे, क्या मिल रहा है। तो मैं भाई ऐसा ही होता है,
तो मैंने इसीलिए मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था, देखिए साहब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के नहीं बोला, देखिए अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ नहीं बोली थी, मैं पार्टिसिपेट में किया भी नहीं था, और ये चीज़ मैंने कल ही आपको बोल दी थी। और आज आप लोग उसकी शिकायत कर भी रहे हैं कि सर ये तो जो वेट हो रहा है वो है FOMC मीटिंग का, तो आप उसका वेट कीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है, जो भी अपडेट निकल के आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं आपको जो है ज़रूर इसके बारे में अपडेट करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।